पन्ने अमले और भारी तनख्वाहों के आगाज के काम को पूरा करने के लिए नासा खलाई तामीर कर रहा है। कार्गो होल्ड एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज, एक बड़े पैमाने पर बुनियादी पर मुश्तमिल लॉन्च सिस्टम स्टेज और 2 तौसीई ठोस रॉकेट बूस्टर्स, सब मिलकर ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है और ये मुताद्दिद तरीकों से अपोलो दौर के अफसानवी सनेचर पंजुम से तजावुज करता है। लॉन्च पैड पर बैठे हुए पूरा रॉकेट मुकम्मल तौर पर ईंधन वाला, जिसका वजन सिर्फ 6 मिलियन पाउंड से ज्यादा है। 1968 और 1972 के दरमियान अमेरिका ने चांद पर 9 इंसानी मिशन शुरू किए, जिनमें से 6 कामयाबी के साथ नीचे छू लिया, जिससे 12 अफराद कमरी सतह पर चल सकें। नासा के कमरी तलाशी का अगला बाब, जिसे आर्टेमिस कहा जाता है, का काम सिर्फ नहीं है चांद पर, इस पर और उसके आसपास एक तवील मुद्दती इंसानी मौजूदगी पैदा करने के लिए, बल्कि इसकी तैयारी के लिए भी मरीख पर हमेशा से ज्यादा पेचीदा इंसानी मिशन। एक बार भड़क जाने के बाद आगे आने वाली कोई रोकथाम नहीं है। हमारे अमले को गरजते हुए तमाम 4 आर्स-25 इंजन और 2 ठोस रॉकेट बूस्टर जिंदगी में आते हैं ऊपर की तरफ। इग्निशन के 2 मिनट बाद ठोस रॉकेट बूस्टर खर्च और जारी कर दिए जाते हैं। लॉन्च के 8 मिनट बाद बुनियादी मरहला खत्म और अलग हो जाता है। ऊपरी मरहले में मुख्तसर तौर पर आग लगी और इनको जमीन के गिर्द पार्किंग के मदार में रख दिया। यहां अमला हर चीज की तस्दीक के लिए खलाई जहाज और चेक सिस्टम की तश्कील नो करता है, गहरी खलाई सफर के लिए तैयार है। मिशन कंट्रोल से गो के साथ अमला एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज इंजनों को दोबारा तरतीब देता है जमीन को मुकम्मल तौर पर छोड़ने के लिए। रफ्तार तक पहुंचने के लिए इस मैनिवूर का सही वक्त इंतहाई जरूरी है, जो जमीन की कशिश शक्ल से बच सकता है, बल्कि ओरियन को भी एक ऐसे रास्ते पर डाल सकता है जो एक दूसरे से जुदा हो जाएगा। चांद के दिन बाद एक बार जब ये जल मुकम्मल हो जाता है तो एसएलएस का ऊपरी मरहला जुटीसुन हो जाता है और जहाज में अमला होता है ओरियन साहिल कई दिन तक उन सब की तरफ जो चांद पर उनका मुंतजिर है। चांद के करीब पहुंचते हुए हम आर्टेमिस और अपोलो के माबैन बुनियादी इख्तिलाफात देखते हैं। ओरियन को खर्च करने वाले कमरी कमांड मॉड्यूल के तौर पर काम करने ले जाने की जरूरत के बजाय मजबूर कमरी लैंडर आर्टेमिस मिशन मुख्तलिफ नुक्ता नजर से फायदा उठाएंगे। कमरी मिशनों के लिए दरकार हर चीज तिजारती और पेशगी पोजीशन में होगी बैन अल-अक़वामी शिराकतदार। इसमें सतह पर रोवर, साइंस तजुर्बात और इंसानी दर्जाबंदी के निज़ाम शामिल हैं। लेकिन इसमें चांद के गिर्द मदार में एक सरशार कमरी स्टेशन भी शामिल है, जिसे गेटवे कहा जाता है। यहां स्टेशन पर हम एक मजबूत कमरी लैंडर को पहले से स्टेज कर सकते हैं और एक मजबूत मुवासलात कायम कर सकते हैं। रिले है एक ही वक्त में चांद पर मुताद्दिद इंसानी मिशनों की तरक्की और काबिल बनाना इंसानी मिशनों के माबैन भी जारी साइंस की जानी चाहिए। गेटवे अपने मदार को एडजस्ट करने के काबिल भी है ताकि उसके हर हिस्से तक रसाई की इजाजत दी जा सके। चांद अपोलो मिशन कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इस नुक्ता नजर की असल किलीद गेटवे को एक मुनफरिद हालो मदार में कामिल बना रही है। मरीख मिशनों के लिए दरकार तदबीरें और तिजारती और बैन अल-अक़वामी मवाक़े की बढ़ती हुई फहरिस्त के साथ गेटवे है जमीन और उससे आगे के सब के दरमियान मिसाली मरकज है। गेटवे के करीब पहुंचते ही हमारे अमले की तरफ लूटते हुए ओरियन को बैजवी मदार से मिलना चाहिए, कामयाबी के साथ गोदी के लाम द स्टेशन का। एक बार जहाज में सवार होने के बाद अमले के मुंतखब मेंबरान कमरी लैंडर में मुंतकिल हो जाते हैं, जबकि उनको तफवीज़ किया जाता है बढ़िए गेटवे से नीचे कमरी मदार तक। कम कमरी मदार से सतह तक उतरता है और एक बार कमरी मिशन मुकम्मल है, चांद की सतह से शुरू हो रहा है और सब पर चढ़ रहा है चक्कर लगाने वाले गेटवे पर वापस जाने का रास्ता। एक बार ओरियन खलाई जहाज पर सवार हैकर गेटवे से उतर गया, अमले ने उनको फायर किया हेलो मदार से निकलने के लिए इंजन और एक बार फिर खलाई जहाज को चारों तरफ फेंकने के लिए। चांद इसे कसीर दिन की रफ्तार पर जमीन की तरफ रखता है। जब वो इस सफर के इख्तिताम के करीब हैं तो सर्विस मॉड्यूल जारी किया जाता है और अमला मॉड्यूल मबनी गर्मी की ढाल है।
25,000 मील फी घंटा पर जमीन के माहौल में दाखिल होते हुए हवा का रगड़ ओरियन को सुस्त करता है काफी हद तक, जबकि इसे 5,000 डिग्री दर्जा हरारत से भी मशरूत करना। ओरियन के साथ अब सिर्फ 300 मील फी घंटा की रफ्तार से पैराशूट का एक सिलसिला मुनफरिद तरीके से तजुर्बा किया और इस लम्हे की तैनाती के लिए तैयार किया गया, जिससे क्राफ्ट को स्प्लैश डाउन के लिए सिर्फ 20 मील फी घंटा तक कम किया गया। हर कामयाब मिशन के साथ आर्टेमिस मर्दों और ख्वातीन की अगली लहर को तलाश करने के लिए तैयार करता है हमारा चांद, और साबित करता है कि एक साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।